भाई किस्मत हो तो नीतीश कुमार जैसी। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है। बहुत सारी पार्टियों के साथ जुड़े हैं और बहुत सारी पार्टियों का साथ छोड़कर चले भी गए हैं। पलटू राम इनको कहा जाता है, लेकिन बार बार किस्मत की जो बॉल है ना, वो इन्हीं के पाले में आकर गिरती है। अब ये जो सरकार बनेगी, इसमें भी सरकार बनाने की जो चाबी है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जैसे नेताओं के ही हाथ में नजर आ रही है। क्या भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ना बनकर क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बहुत सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग भी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर होने क्या वाला है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि सरकार किसकी बनेगी, और आज कल सरकार बन भी नहीं पाएगी। आज तो मुश्किल ही है कि किसी की सरकार फाइनल हो जाए, कल भी मुश्किल है क्योंकि कल बैठकों का दौर शुरू होगा। इंडिया गठबंधन भी कल बैठक करेगा, एनडीए की तरफ से भी कल बैठक की जाएगी, जितनी भी पार्टियां एनडीए के साथ हैं। अभी तक कुछ फाइनल नहीं है कि आखिर सरकार बनेगी किसकी। दरअसल मामला यह है कि बीजेपी को 240 सीटें मिल रही हैं। 240 और 35 के बीच में ही बीजेपी रहेगी फाइनल रिजल्ट आने तक। बीजेपी को बहुमत नहीं मिल पा रही है। 272 सीटें चाहिए हैं पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए। अब बीजेपी ने जिस पार्टियों के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ा है, उन पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार की है और एक आंध्र प्रदेश की है, चंद्रबाबू नायडू की। इन दोनों पार्टियों के पास लगभग 30 से 32 सीटें आ रही हैं। एनडीए में 30 से 32 सीटें इन दोनों के पास आ रही हैं। इन दोनों पार्टियों के पास नीतीश बाबू को ऐसा माना जाता है कि कोई बड़ा ऑफर इंडिया अलायंस दे सकता है। नीतीश बाबू बहुत टाइम से प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देख रहे हैं। हो सकता है कि नीतीश बाबू को इंडिया अलायंस मोदी जी को हटाने के लिए प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दे। खबरें ऐसी आ रही हैं कि कुछ नेताओं ने कांग्रेस के उप प्रधानमंत्री बनने का तो ऑफर दे दिया है कि आप अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ज्यादा बड़े पदों पर इन नेताओं को नहीं बैठा पाएगी, क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े चेहरे हैं। अमित शाह हुए, जेपी नड्डा हुए, योगी आदित्यनाथ हुए, और भी बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं बीजेपी में। और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है इस देश की, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। तो ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, इनके नेताओं को किसी बड़े पद पर शायद बीजेपी नहीं बिठा पाएगी। लेकिन इंडिया अलायंस मोदी जी को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि नीतीश कुमार जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर इंडिया अलायंस की तरफ से दे दिया जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार अपने एनडीए को छोड़कर वापसी करेंगे और हमारे पास एक बार फिर से आएंगे। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि नीतीश कुमार हमारे पास वापस आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन ये कह भी रहा है कि सरकार हमारी ही बनेगी। कांग्रेस के कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से कांटेक्ट भी कर लिया है। तो नीतीश कुमार हैं भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनको कोई बड़ा ऑफर मिलता है तो शायद ये मोदी जी का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मामला ये भी है कि अगर इंडिया अलायंस इनको प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनाती है तो फिर इधर समाजवादी पार्टी भी नाराज हो सकती है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी के पास, दूसरे नंबर पर कांग्रेस फिलहाल 100 सीटें तो ले रही है। तीसरे नंबर पर आ रही है समाजवादी पार्टी, चौथे नंबर पर आ रही है ममता बनर्जी की पार्टी। नीतीश कुमार की जो पार्टी है उसको 14 या 15 सीटें मिल रही हैं। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी या अखिलेश यादव की पार्टी के नेता ये ना चाहें कि इतने बड़े पद पर नीतीश कुमार को इतनी कम सीटों में बिठाया जाए। लेकिन भाई, मजबूरी है इन पार्टियों के पास। अगर मोदी जी को हटाना है तो इन पार्टियों को बड़े से बड़े ऑफर देकर बड़े से बड़े पद पर इनके नेताओं को बिठाना पड़ेगा। सैक्रिफाइस तो यहां पर कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेताओं को करना पड़ेगा, अगर उनको वाकई में मोदी जी को कुर्सी से हटाना है। अब जरा एनडीए की भी बात कर लेते हैं। आरएसएस ने भी बैठकें शुरू कर दी हैं। आरएसएस की तरफ से जो उनके संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो भी बैठकें कर रहे हैं। जेपी नड्डा के घर पर भी बैठक शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि एनडीए किसी और को प्रधानमंत्री बना दे।
नरेंद्र मोदी की जगह कोई और भी प्रधानमंत्री बन सकता है एनडीए की तरफ से, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। वोट जो बीजेपी को मिले हैं वो नरेंद्र मोदी के जादू के नाम पर नहीं मिले हैं। जिस तरह के मोदी जी कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, मोदी जी खुद अपनी सीट पर संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते जहां पर पहले वो इतने ज्यादा वोटों से जीते थे, उसी वाराणसी में मोदी जी संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि जो संघ की मीटिंग हो रही है, बैठकें चल रही हैं, उसमें हो सकता है कि किसी और का नाम सामने आ जाए। हो सकता है कि जेपी नड्डा का नाम सामने ना आ जाए, कि जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि मोदी जी की वो परफॉर्मेंस नहीं रही है जितना उनको आंका जाता है। फिलहाल इस वक्त का ताज़ा आंकड़ा ये है कि 295, 94, 96 ऐसे ही आंकड़ा इधर उधर हो रहा है 1-2 सीटों पर एनडीए का। बाकी इंडिया अलायंस जो है वो 235 से 240 के बीच में रहेगा। इंडिया अलायंस 235 से 240 के बीच में रहेगा और जो एनडीए है वो 290 से 295 के बीच में रहेगा। अदर्स के खाते में ये जो 12-14 सीटें दिखाई दे रही हैं, इन पर भी एक बहुत बड़ा दांव खेला जाएगा, इन पर भी पैसों की बारिश की जाएगी। अभी अदर्स देखने वाली बात होगी कि किधर जाते हैं। अदर्स में असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं और भी कुछ लोग हैं जो ऐसे ही लड़े हैं। तो 12 सीटें अदर्स के खाते में हैं, ये भी एक बहुत अहम रोल निभाएंगी, ये किधर जाती हैं। और बाकी जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इनके ऊपर सारा दारोमदार है। 30 सीटें ये जो इन लोगों के पास है, ये जिधर भी चली जाएंगी सरकार उसकी बन जाएगी। थोड़ी देर के बाद लगभग 5:30 बजे के करीब राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे कॉन्फिडेंस में हैं, जश्न मना रहे हैं कि सरकार हमारी ही बनेगी। पूरी उम्मीद है इन लोगों को कि नीतीश बाबू और हम कुछ और नेताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। ऑफर देंगे बड़े बड़े। ऑफर तो फिलहाल उप प्रधानमंत्री का दे ही दिया गया है नीतीश कुमार को। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए, योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार के दौरान इस बात को कहते रहे कि 80 की 80 सीटें हमारे पास आ रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। जरा सोचिए कि संसद में 35 सांसदों के साथ अखिलेश यादव बैठे होंगे तो उस तरह से बीजेपी काम नहीं कर पाएगी जिस तरह से वो अभी सरकार में कर रही थी। भले ही प्रधानमंत्री एक बार फिर से बीजेपी के बन जाएं, एनडीए के बन जाएं, मोदी जी फिर से बन जाएं, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर पाएगी ये सरकार जिस तरह से अभी कर रही थी। जितनी बेबाक तरीके से पूरी पावर के साथ कोई भी कानून पास कर देते थे, किसी भी तरह का फैसला ले लेते थे, अब इतनी आसानी से फैसला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बहुमत के साथ बीजेपी सरकार नहीं बना रही है। किसी भी कानून को बनाने के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं की भी इजाजत ली जाएगी। अगर वो राजी होंगे तब कानून बनेगा, वरना कानून नहीं बनेगा। अब वो अहमियत, उतनी वैल्यू नहीं रहेगी सरकार की जितनी वैल्यू अभी थी। और एक चीज आपको और बता दूं, अगर भले ही अभी सरकार बन जाती है, नीतीश कुमार अभी बीजेपी के साथ जुड़कर सरकार बना लेते हैं, कोई भरोसा नहीं है कि आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में सरकार पूरी चल सके। बीजेपी की सरकार कभी भी गिर सकती है। ये जो दूसरी पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ जुड़कर सरकार बनाएंगी, ये पार्टियां कभी भी अलग हो सकती हैं। जब भी अलग होंगी, प्रधानमंत्री अगर मोदी बने हुए कुर्सी से हट जाएंगे। तो अब सारी चाबी जो है इस सरकार की, वो इन छोटी छोटी पार्टियों के हाथ में होगी। अब वो पावर नहीं रहेगी बीजेपी के पास जितनी इस वाली सरकार में थी, क्योंकि इस सरकार में तो 300 से ज्यादा सीटें खुद बीजेपी खुद लेकर आई थी अपने। बाकी गठबंधन के साथ मिलकर 300 से ज्यादा, 350 सीटें सरकार बनाई थी। फिलहाल आज के दिन किसी की सरकार नहीं बन रही है, किसी की सरकार डिक्लेयर नहीं होगी। फैसला आज, कल या परसों तक हो सकता है चले। अब नेताओं की खींचतान होगी, देखते हैं कि नेता किधर जाते हैं, ऊंट किस कर पर बैठता है। फिलहाल आंकड़े क्या है? आंकड़े वही हैं, 290 से 95 के बीच ही ये आंकड़े रहेंगे। एनडीए के 235 से 40 के बीच में इंडिया गठबंधन रहेगा।